के बीच भीषण युद्ध के बाद अब दोनों देशों के बीच हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान अब मानो बम, पिस्तौल और सारे हथियार लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हुआ है। अफगान तालिबान ने यूं लग रहा है कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक जानिब तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद 48 घंटे पहले यह स्टेटमेंट देते हैं कि अब हमारे पास भारतीय ड्रोन्स भी हैं और हम भारत की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यह टेक्नोलॉजी दी। तो वहीं दूसरी जानिब अब एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के ड्रोन्स और तैयारे मार गिराने के हवाले से ना सिर्फ दिफाई निजाम बल्कि भारत की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन इंडिया आज दुनिया बोल रही है कि इंडिया सुपर पावर बनने को जा रहा है। वो चाइना को मात दे रहा है, अमेरिका को मात दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी वही का वही खड़ा है। वही का वही नहीं बल्कि पहले से ही बदतर हो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान का इलाज करना उतना ही जरूरी है जैसे आप किसी पागल कुत्ते को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का इलाज बहुत जल्द करना जरूरी है। अफगानिस्तान से वार की बात तो करते हैं लेकिन वार नहीं करते। बोलते हैं हर आए रोज हम फिर आएंगे बात करने के लिए, हम फिर आएंगे बात करने के लिए, क्योंकि इसको डर है कि अगर इस बार अफगानिस्तान से लड़ाई हो गई, हो सकता है इंडिया भी हमारी बजाए। लेकिन इंडिया का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार से कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर, देखिए मैंने अर्ज किया आपसे कि वो इस वक्त खेल रहे हैं बाहर के हाथों में, गैर, मैं सेफली कह सकता हूँ गैर महफूज हाथों में खेल रहे हैं। वो हिंदुस्तान से एडवाइस ले रहे हैं, वो हिंदुस्तान की ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए अपने आप को पेश कर चुके हैं। ये याद रखिए कि मार्का हक में चंद 100 लोग मारे गए थे दोनों तरफ, लेकिन अगस्त 2021 से अब तक पाकिस्तान की सरजमीन पे सिक्योरिटी पर्सनल हुए या सिविलियंस हजारों लोग शहादत दे चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। आपको इंडिया और अफगानिस्तान तो नजर हमें आ रहे हैं वाज़ेह कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, स्पेशली कुनर, खोस्त, ये जो इलाके जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी फितना अल खवारिज का, इन इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव एनजीओज कौन सी हैं? एक का नाम इसरा एड है, दूसरी का नाम शे फाउंडेशन है, दोनों इसराइली एनजीओज। सो यहां पे आपको एक थर्ड प्लेयर भी नजर आता है इन्वॉल्व होता हुआ, जिसकी हिस्ट्री है कि वो जो बैकडोर के ऊपर साजिशें और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और दहशतगर्दी करवाने। ज़ियाउल हक का दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है, और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि ये गेम्स चलती रहेंगी इस खत्ते के अंदर। इन तालिबान की गवर्नमेंट जो है, इसको ये जाहिल किस्म के लोग हैं, ये इस्तेमाल होते रहेंगे। वो इनको पैसे बना देते हैं। मोदी ने इनको यूनिवर्सिटीज खोल के दे दी हैं, दूसरे इनके और इम्पोर्टेंट इनकी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। क्यों किए? तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? तुम यही चाहते हो ना कि वहां से इंसर्जेंसी पाकिस्तान में आए, हम वहां शोर करें, पाकिस्तान को हम गंदा करें, और बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने एक ये छोटी सी एक तंजीम जो है, ये टीटीपी, इसको खड़ा किया हुआ है। याद रखना रामीन, एक जिस्म में है ना, जिस्म बड़ा तकड़ा होता है, लेकिन एक दांत की दर्द जो होती है ना, वो पूरे जिस्म को तंग करती है, या कमर की दर्द हो पूरे जिस्म को दर्द करती है। ये टीटीपी वैसे हैं। एक छोटी सी एक तंजीम है जो कि इन्होंने एक तबाही मचाई हुई है और लोगों को ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को याद रखो, हिंदुस्तान का मीडिया तकड़ा है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान को गंदा करता रहता है। हमें इसके लिए चाहिए, और यहाँ पे मुझे अच्छी चीज लगी है वो पीटीवी ने एक अंग्रेजी चैनल खोल लिया, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारा मौकफ अंग्रेजी में जाए, लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। हम उर्दू में बात करके, पंजाबी सिंधी में बात करके हम समझते हैं कि लोगों को पता है, लोगों को कुछ नहीं पता। आपने इनको इनकी जबान में समझाना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर जाके अपना भी हम केस ट्रीट करना हमें पड़ेगा। ठीक है, ये लिप सर्विस इज नो मोर, सिंपल। हालांकि ये लोग, इनको तो वहां मारना चाहिए जहां पानी ना मिले, इनको ऐसी इबरत की सजा देनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई इसमें ऐसे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, जो मजबूरी होती है, उनकी फैमिली को ये हॉस्टेज रख लेते हैं और उनको कहते हैं बेटा तुम लड़ो नहीं लड़ो। मुझे याद है
कि जब ये इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक होते थे, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि लोग 3-3 लाख रुपए का अपना बचा देते थे टू बिकम अ सुसाइड बॉम्बर। 3-3 लाख रुपए का और देते थे लोग। द क्वेश्चन इज, हमने हर चीज का हर एंगल को देखना है। प्रॉब्लम जो है वो होते चले जा रहे हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान को कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो उनसे भी ज्यादा पपेट साबित हुए हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं, उनकी स्टेटमेंट को देखकर यही लगता है कि बेचारे बहुत मजबूर हैं। इनसे कहा गया है कि भाई अगर आपने 5 साल मुकम्मल कर दें तो आपको हर वो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो आपसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। और शायद इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब हमें इस किस्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक बहुत टफ और बुरा वक्त कह लीजिए कि आया हुआ है। उसकी रीजन यही है कि भारत की तरफ से तो इतना नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से टेंशन बढ़ती चली जा रही है। अब तो ये हालात वहां तक आ चुके हैं कि जहां पर के सुसाइड अटैक्स जो एक जमाने में रोके गए थे, पहले बहुत हुआ करते थे फिर रुक गए थे, वो एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को खुश करने की भी शायद कोशिश है। और ये बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर हमें तो जी हम बड़ा लड़ रहे हैं, हम बड़ा अफगानिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका को जो चाहिए वो लेकर हम दे सकते हैं, ऐसा अमेरिका को लगता है। ऐसा हमें खुद भी नहीं लगता। हम खुद भी अपने आप को इतना काबिल नहीं समझते कि हम अफगानिस्तान से कहेंगे कि जी आप अमेरिका आपसे ये चीज मांग रहा है या वो चीज मांग रहा है और वो प्लेट में रख के दे देंगे। लेकिन न जाने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि हम इतने मजबूत हैं या हम इतने काम के लोग हैं कि हम अफगानिस्तान से हर बात जो है वो कबूल भी करवा लेंगे और अफगानिस्तान से हर चीज लेकर दे भी देंगे। लेकिन बहरहाल अब क्या किया जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे सोच रहे हैं तो उनको सोचने से रोका नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि इसके जवाब में जो अटैक हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों की जाने जा रही है, वो यकीनन। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान का बुरे दिन आ गए हैं। पाकिस्तान पहले बहुत कूद रहा था कि हमने तुर्की से ड्रोन ले लिए हैं और ये हमारे दोस्त तुर्की है, हमारा साथ देगा। लेकिन दोस्तों इसराइल के कहने से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धुल दिया है। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान जनता का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पाकिस्तान की घटिया हरकतें देखकर भारत ने भी अफगानिस्तान का साथ दिया। अभी भारत ने जब अफगानिस्तान को अपना ब्रह्मोस मिसाइल दिया तो पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई है। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की जनता पूरी तरह से हिल चुकी हैं। पाकिस्तान का दिमाग बिल्कुल रटिया गया है, क्योंकि दोस्तों भारत में जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान के कुछ तार जुड़ने होने जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों के कुछ कारनामे हैं, जो भारत में बेकसूर जवान बेकसूरों की मौत हुई है। और उस पर मोदी जी ने बोल दिया है कि अभी जिसने भी यह किया है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बेकसूरों निहत्थे लोगों पर वार करना पाकिस्तान की शहादत है। और दोस्तों जो पाकिस्तान है वह अपनी घटिया हरकतों के कारण प्रतिदिन दुनिया की नज़रों में आता जा रहा है। वहीं देखा जाए कि अफगानिस्तान ने भी बुरी तरह से पाकिस्तान को ठोक दिया है। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की जनता बुरी तरह से बौखला गई है। अभी पाकिस्तान के ऊपर कभी भी चढ़ाई हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर होता जा रहा है। उसको सबक सिखाने के लिए भारत मोदी जी अब कभी भी एक्शन ले सकते हैं। पाकिस्तान की घटिया हरकतों से के कारण ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। पाकिस्तान हमेशा ही अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है। लेकिन दोस्तों यह कब तक चलेगा? अब भारत को कदम उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान की तबाही अभी निश्चित है। जिस तरह से अफगानिस्तान ठोक रहा है, भारत भी अभी पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोक देगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।